नसरुल्लाह मलिक साहब, जिस तरीके से पहले चलें मियां नवाज शरीफ साहब माइनस हुए कि अब क्योंकि अक्सरियत नहीं मिली उनको और शायद उनको यही मुनासिब लगा कि जिसकी वो तवक्को थी 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर वो वज़ीर आज़म बन सकते थे। चौथी बार उनको माइनस होना पड़ा कि मेजॉरिटी इतनी नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब सामने आए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर। अब उन्हीं के लोग जो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, वो सब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अपोजिशन पर बैठें, अपोजिशन बेंचेस पे जाएं, आप मत लें ये हुकूमत। सो फिर ये मामलात आगे चलेंगे कैसे? शुक्रिया सादिया। देखिए, जो सिद्दीकी साहब ने बात की है वो असल बुनियादी बात है कि हम मुफादात से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जिसका जिक्र PMLN के अंदर हो रहा है वो मसला भी ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी है, सियासी बेचैनी है और एक दूसरे को इल्जामात की जिस तरीके से नजर कर दिया गया है, उसके नतीजे में हर कोई समझता है कि वो किसी ऐसे काम को ना करे जिसके नतीजे में उसकी पॉपुलैरिटी कम होती हो। पॉपुलैरिटी आपका जब मेन टारगेट बन जाए, मुल्क के मफादात आपके पसे पुष्ट चले जाएं, फिर आपको इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्क के हालात कैसे होंगे। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, सिद्दीकी साहब को याद है 2013 में अफजल खान साहब मैदान में आए, उन्होंने कहा 35 पंचर लगाए गए, फिर जस्टिस कियानी ने उनके खिलाफ एक केस कर दिया हरजाने का, और 2 साल बाद उन्होंने माफी मांग ली कि मेरे पास सबूत नहीं थे। अब सोचिए जरा कि 2013 से लेके जो एक पूरा एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसके नतीजे में ये कहा गया चोर डाकू और बाकी जो मुखालफिन उनकी जमातें हैं वो बिल्कुल चोर हैं, उन लोगों को अब कैसे मुतमिन कर पाएंगे जिनके सामने एक पूरा एक बयानिया आपने लाके तो आज फिर चट्टा साहब को भी आप उसी तनाजुर में देख रहे हैं जो अगले महीने रिटायर होने वाले थे। देखिए, आज चट्टा साहब जो है, चट्टा साहब 10 दिन बाद ये कहते हैं कि जो मेरे जो नीचे DC थे वो रो रहे थे लेकिन मैं उनसे ये गलत काम करवा रहा था और अब मुझे फांसी दे दी जाए। यदि जब आप गलत काम कह रहे थे तब आपको इस बात का एहसास नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बड़ी अहम बात कही है, वही बात है ना उनका कोई किरदार था। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा इल्जाम तो इस मुल्क में कोई भी लगा देते हैं, और वाकई ये बात हकीकत है। सिद्दीकी साहब ने, आपने मीडिया में रहते हुए इतने इल्जामात देखे हैं कि बंदे को हैरानगी ये होती है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। जो उठता है उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है। इस मुल्क में ये भी इल्जामात लगे कि 45 हजार अरब रुपए बजट में से चोरी कर लिए गए। बड़े बड़े सीनियर दानिशरों ने इल्जामात लगाए। इस मुल्क में यह भी इल्जामात लगे कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिए। किसी ने नहीं सोचा कि इसके नतीजे में जो नफरत जन्म लेगी, जो एक लोगों के दिलों में एक नफरतें पैदा हो जाएंगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा। आज चट्टा साहब के ऊपर मैं और आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो एक आम नौजवान है, एक आम शहरी है, वो तो आज सोच के बैठा होगा कि सारा इलेक्शन गलत है। हाँ, कि देखें जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, हमारे लीडर ने तो पहले दिन से ही कह दिया था कि यही हुआ है। देखें अब ऐसे ईमानदार लोग भी आ गए हैं, देखा आज सच बोल दिया है, अभी और भी इस्तीफे आएंगे। आज देख लें, तबसरे यही आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे। यही माहौल जो है, मैं समझता हूं, देखिए हम पॉपुलिज्म का शिकार हो चुके हैं। हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारी सियासी लीडरशिप वो समझती है जिन चीजों से पॉपुलैरिटी मिल सकती है, बेशक उसके नतीजे में मुआशरे का नुकसान हो जाए, मुल्क का नुकसान हो जाए। देखिए, बयानबाजी भी कुछ ऐसी की जाती है जो माजी में भी की गई, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। आपके बहुत से ममालिक आपसे बात करने को तैयार नहीं है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि जिस तरीके से आप जलसों में अपनी खारजा पॉलिसी की ऐसी तैसी कर देते हैं, उसके नतीजे में आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप देखें KPK के अंदर बहुत से लोग, फिर इतनी डिवीजन जो है आपकी सियासतदानों से लेकर नीचे आपके इंतजामी अफसरान में पैदा हो चुकी है कि आप किसी एक ऑफिसर के पास जाएं, वो एक सियासतदान के गुण गाता दिखाई देता है, दूसरे ऑफिसर के पास जाएं, वो दूसरे सियासतदान के गुण गाता है। ये इतनी डिवाइडेड किस्म की जो कौम बनती जा रही है, मैं समझता हूं सियासतदान पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है।